क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है इसको ज़रा समझ लें पहले। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द यूज़र लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फूड एक्सपेंस। प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द फॉलोइंग। वो कहता है एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें यूज़र से आपने उसकी जो मंथली इनकम है वो आपने उससे लेनी है और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपने उससे गेट करने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फूड एक्सपेंस। उससे पूछना है मंथली उसका कितना खर्चा आया, खाने पीने पे कितना खर्चा आया, गैस का बिल कितना, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया। और आपने फिर क्या कैलकुलेट करना है, आपने टोटल मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने, उसका टोटल मंथली खर्चा कितना हुआ, टोटल ईयरली एक्सपेंसेस के सालाना उसका खर्चा कितना है, मंथली सेविंग उसकी कितनी हुई, ईयरली सेविंग कितनी यानी एनुअल सेविंग एक साल में उसने कितनी की, एवरेज सेविंग पर मंथ। एनुअल सेविंग जब निकालेंगे तो एवरेज पर मंथ उसकी जो सेविंग है वो कितनी बनती है, और एक्सपेंस पर मंथ एवरेज कितना बनता है। ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। यानी उससे पूछना है कि उसकी इनकम कितनी है, वो कितनी कमाई कर रहा है, उसके एक्सपेंस कितने हैं, कितना उसका खर्चा हो रहा है। उसके बिना पर हमने देखना है कि कितने पैसे उससे बच रहे हैं, कितनी उसकी सेविंग हो रही है, सालाना कितनी सेविंग हो रही है, मंथली कितनी सेविंग हो रही है, और इसके अलावा उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने बन रहे हैं, और ईयरली एक्सपेंस उसके कितने बन रहे हैं। चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है जी। और उसके बाद इंट मेन, अब हमने कौन कौन से वेरिएबल लेने हैं। सबसे पहले तो हमने उससे मंथली इनकम पूछनी है और उसकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो पूछने हैं। उसके लिए दो हमें वेरिएबल चाहिए, ठीक है। मंथली इनकम में उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फूड बिल, ये हमने उससे पूछना है। तो इसलिए हम सब के लिए अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके अलावा एक और वेरिएबल हमें चाहिए जो कि मंथली एक्सपेंस उसके कितने आ रहे हैं वो भी तो उससे पूछना है ना हमने। तो मंथली एक्सपेंस, तो मंथली एक्सपेंस के स्पेलिंग देख लें क्योंकि यही हमने यूज़ करने हैं। और फिर ईयरली एक्सपेंस, ये भी हमने उसका कैलकुलेट करना है, ईयरली एक्सपेंस। उसके बाद मंथली सेविंग उसकी कितनी हो रही है ये भी कैलकुलेट करना है, और मंथली सेविंग कितनी हो रही है, ईयरली सेविंग कितनी हो रही है। तो मंथली सेविंग और ईयरली सेविंग, तो इसका भी मैंने कैपिटल कर दिया। फिर एवरेज सेविंग और एवरेज एक्सपेंस भी हमने निकालना उसका, ठीक है। तो एवरेज सेविंग के लिए हम AVG सेविंग कर लेते हैं, एवरेज सेविंग और एवरेज एक्सपेंस। तो उसके लिए हम AVG एक्सपेंस कर लेते हैं, ठीक है जी। एवरेज एक्सपेंस कर लिया हमने। उसके बाद सेमीकोलन लगाया, ये मैंने सारे वेरिएबल्स एक ही बार डिक्लेयर कर लिए। तो प्रिंट एफ में सबसे पहले मैसेज शो करना है, उससे पूछना है कि भाई मंथली इनकम बताओ अपनी कितनी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा है, और फिर गैस का बिल, फूड का बिल। ये हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फूड और मंथली उसकी इनकम, चार चीज़ें पूछनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ के अंदर एंटर मंथली इनकम, ठीक है जी। मंथली इनकम ले ली मैंने उससे, सेमीकोलन लगाया। उसके बाद स्कैन एफ में उससे हमने %d लगाकर कोमा एम्परसेंड। अब हमने उससे क्या पूछा, मंथली इनकम। तो मंथली इनकम के लिए जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है वो मंथली इनकम के नाम से है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मंथली
अच्छा जी, तो मैं इनको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाद में इसमें चेंज कर लेते हैं, ज़रा टाइम बच जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मंथली इनकम की बजाय अब हम उससे चूँकि इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछ रहे हैं तो एंटर इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देना सिर्फ इधर आपने। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कर दिया। यहाँ पर भी हमने फूड एक्सपेंस पूछना है उससे, हमने एंटर फूड एक्सपेंस। ठीक है, और उसके बाद फूड के लिए जो हमने वेरिएबल लिया वो फूड के नाम से, तो मैंने यहाँ पे फूड लिख दिया। ठीक है जी, अब हमने उससे इनपुट्स ले लिए, अब हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ईयरली इनकम हमने निकालनी है पहले, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईयरली इनकम इज इक्वल्स टू, ईयरली इनकम हमने ऑब्वियसली जो मंथली इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो ईयरली इनकम इज इक्वल्स टू मंथली इनकम मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है जी, ये कर दिया। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, मंथली एक्सपेंस कितने आ रहे हैं उसके, उसके लिए मंथली एक्सपेंस के लिए गैस फूड और इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऐड कर देंगे तो उसका खर्चा हमें पता चल जाएगा। तो हमने मंथली एक्सपेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस प्लस फूड। ठीक है जी, ये तीन वेरिएबल्स को प्लस कर दिया, जो हमने उसका मंथली जो एक्सपेंस बन रहा है खर्चा आ रहा है वो निकाल लिया। ईयरली उसका एक्सपेंस कितना बनेगा, तो मंथली एक्सपेंस जो निकला उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ईयरली एक्सपेंस इज इक्वल्स टू मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये सालाना जो खर्चा है वो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद ईयरली एक्सपेंस निकालने के बाद हमने मंथली सेविंग उसकी कितनी हो रही है, तो मंथली सेविंग इज इक्वल्स टू, ये कैसे निकालते हैं मंथली सेविंग, मंथली इनकम जो उसकी आ रही है उसमें से माइनस कर देंगे उसके एक्सपेंस, यानी जितनी उसकी कमाई है उसमें से जो उसका खर्चा हो गया वो निकाल देंगे, तो जो पैसे बचेंगे वो उसकी सेविंग होगी। तो हमने किसको किससे माइनस करना है, हमने मंथली इनकम से, मंथली इनकम माइनस, इससे क्या माइनस करना है हमने, हमने जो उसका मंथली एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, ठीक है, मंथली एक्सपेंस माइनस करना है तो उसका उसकी जो मंथली सेविंग है वो आ जाएगी। फिर ईयरली सेविंग, तो ईयरली सेविंग ये किसके इक्वल है, ईयरली इनकम, यानी सालाना जो उसकी इनकम है उसमें से सालाना एक्सपेंस माइनस कर देंगे, यानी ईयरली इनकम माइनस ईयरली एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद एवरेज सेविंग निकालनी है, तो उसके लिए हमने वेरिएबल लिया हुआ है एवीजी सेविंग। एवरेज सेविंग किसके इक्वल है जी, एवरेज सेविंग हमने उसकी एवरेज सेविंग निकालनी है, उसका तरीकाकार ये है कि मंथली सेविंग को डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं ना, तो मंथली सेविंग डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 12। और फिर एवरेज सेविंग के बाद हमने एवरेज एक्सपेंस भी निकालना है, एवरेज एक्सपेंस इज इक्वल्स टू मंथली एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से करके अब हमने इसको मैसेज शो करना है कि उसकी मंथली एक्सपेंस कितना है, ईयरली एक्सपेंस कितना है, और ये जो कुछ उसने हमने कैलकुलेट किया वो हमने उसको दिखाना है। तो मैं एक दफ़ा प्रिंट एफ करके तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो इजीली हो जाएगा। तो पहले हमें मैसेज शो करना है टोटल मंथली एक्सपेंस, बैक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट टाइम पे चला जाए, टोटल
मंथली एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ बनेंगे इसके, परसेंटेज डी लगा देते हैं, रुपीज़ लिख कर परसेंटेज डी, यहाँ वैल्यू शो करनी है। तो जनाब किसकी वैल्यू हमने शो करनी है, मंथली एक्सपेंस वाले वेरिएबल की। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मंथली एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या दिखाना है उसको, मंथली एक्सपेंस दिखाने के बाद ईयरली एक्सपेंसेस, ईयरली एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ईयरली एक्सपेंस, ठीक है जी, ईयरली एक्सपेंस दिखा दिया। उसके बाद अब यहाँ पर हमने क्या उसको शो करना है, मंथली सेविंग। तो मंथली सेविंग कितनी हो रही है जी उसकी, मंथली सेविंग इज इक्वल्स टू, मंथली सेविंग वाले वेरिएबल में हमने स्टोर किया और कैलकुलेट किया। उसके बाद अब हमने उसको क्या दिखाना है, मंथली सेविंग के बाद ईयरली सेविंग, यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं, ईयरली सेविंग, और यहाँ पर ईयरली सेविंग इज इक्वल्स टू दिस, और उसके बाद एवरेज सेविंग पर मंथ, एक महीने की एवरेज सेविंग कितनी आ रही है, उसके लिए एवीजी सेविंग वाला वेरिएबल लिया हुआ ना हमने, एवीजी सेविंग, मंथली सेविंग कितनी हो रही है, और उसके बाद एवरेज एक्सपेंस कितना है उसका पर मंथ, उसके लिए एवीजी एक्सपेंस हमने वेरिएबल लिया हुआ है, एवीजी एक्सपेंस, ठीक है। तो एवरेज एक्सपेंस कितना है उसका, ये भी हमने प्रिंट कर दिया, और लास्ट पे हम रिटर्न ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है जी, रिटर्न ज़ीरो। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर वगैरह है तो उनको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये इसको सेव कर रहा है, ले जी एक एरर आ गया, और क्या एरर है जी, ईयरली एक्सपेंस, ईयरली एक्सपेंस के नाम से वेरिएबल वाई कैपिटल किया, अब हमने इस वाई को स्मॉल कर लेते हैं, ताकि नीचे जहाँ भी हमने क्योंकि यूज़ किया वो स्मॉल ही किया, तो ए ऊपर वाले को स्मॉल कर लेते हैं। तो दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं, अब चल गया जी, अब कोई एरर नहीं है, मुबारक हो। एंटर मंथली मंथली इनकम, मंथली इनकम है फॉर एग्जांपल 50,000, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ गया, 10,000 आ गया। दो लाख 28,000, और एवरेज मंथली सेविंग आपकी हो रही है 1583, और एवरेज जो एक्सपेंस आ रहा है आपका वो 2583। तो इस तरह से ये प्रोग्राम ऐसे कैलकुलेशन करेगा। तो याद रखें इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको फार्मूलाज वगैरह आने चाहिए, बाकी सारा आसान है, ठीक है। तो फिर समझा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, करना ये था कि उससे पूछना है कि भाई तुम्हारी इनकम कितनी, कितने तुम पैसे कमा रहे हो, और तुम्हें एक्सपेंस तुम्हारा खर्चा कितना आ रहा है, उसके लिए गैस का, बिजली का और खाने का तुम्हारा कितना खर्चा है, उनको प्लस करके उसका मंथली हमने एक्सपेंस निकाला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने उसका मंथली एक्सपेंस निकाल लिया, ठीक है। और सालाना उसकी इनकम कितनी है, उसकी मंथली इनकम को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सालाना इनकम आ गई, ठीक है। और सालाना एक्सपेंस कितना आ रहा है, मंथली एक्सपेंस को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मंथली सेविंग कितनी हो रही है, जितना जितनी उसकी इनकम है उसमें से हमने मंथली एक्सपेंस यानी उसका खर्चा माइनस कर दिया, और सालाना किस तरह से सालाना इनकम में से सालाना एक्सपेंस माइनस कर दिया। एवरेज सेविंग कैसे हुई, मंथली जो भी उसकी हमने सेविंग निकाली यहाँ पे
मंथली सेविंग उसको डिवाइड कर दिया 12 से, और मंथली एक्सपेंस जितना आया उसको हमने डिवाइड कर दिया 12 से, बाद में उसको प्रिंट कर दिया। तो आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन लेंथी था, तो मैंने आपको समझा दी। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, लेकिन ये करवाना ज़रूरी था। बार बार आप लोग कहते हैं कि सर एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स करवाएं, तो ये काफ़ी लेंथी होते हैं इसलिए। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी इसको देख लें, खुद भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।